करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। आज फिर से इस प्रकार की एक संगति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुनी शादी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लिजी टोपल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर डोली विसेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की सर उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स से बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर एलसी ईपन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। शाइनी सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, आपने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह इस समय हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी बहन लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, सबको आप आशीष और अनुग्रह करना प्रभु जी, ताकि हम जो आज के जो मीटिंग में आशीष पाने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। आज के शुरू से लेकर अंत तक आप हमें सहायता करना। नेटवर्क का कोई भी इश्यूज होने के लिए अवसर ना देना प्रभु जी। विशेष करके जो आज के जो मीटिंग चलाने के लिए प्रभु आंटी को भी आपने सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो गीत गा रहे, जो प्रार्थना में साथ दे रहे सिस्टर जो वचन बोल रहे प्रिय दासी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उन्हें भी आपके वचन अच्छे से बोलने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। किस प्रोग्राम हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सभी बहन समय पर ज्वाइन होने के लिए आप सहायता किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। और भी जो जितने लोग इस रूम में मीटिंग में ज्वाइन होना प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते जल्दी से जल्दी सब ज्वाइन हो के प्रभु आपके वचन से आशीष पाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना बिंदी आपने सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुनी शाह जी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। बैठे ही चलना, कभी ना रुकना, क्रूस को ही अपना निशाना रखना। बैठे ही चलना, जीवन की राहों में सदा तो चलना, शत्रु की चालों में कभी ना उलझना। जीवन की राहों में सदा तू चलना, शत्रु की चालों में कभी न उलझना। आगे कदम दर पीछे न हटना, बढ़ते ही चलना, कभी न रुकना, क्रूस को ही अपना निशाना रखना। बढ़ते ही चलना, क्लेश और दुख में कभी ना डरना, शैतान की सेना से तुझको है लड़ना। क्लेश और दुख में कभी ना डरना, शैतान की सेना से तुझको है लड़ना। यीशु की राहों से तू ना भटकना, बढ़ते ही चलना, कभी ना रुकना, क्रूस को ही अपना
निशाना रखना, बढ़ते ही चलना। संसार है केवल एक सोना सपना, किसी को यहाँ ना अपना कहना। संसार है केवल एक सोना सपना, किसी को यहाँ ना अपना कहना। केवल यीशु ही तेरा हो अपना, बढ़ते ही चलना, कभी ना रुकना, क्रूस को ही अपना निशाना रखना, बढ़ते ही चलना। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने आज सुबह हमें अवसर दिया। बढ़ते ही चलना, कभी न रुकना, क्रूस को ही अपना निशाना रखना। हमारे जीवन की राहों में प्रभु हमारे साथ रहता है। क्लेश और दुख में हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। फिर एक और बार एमपी सिस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद किया, धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ से करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया। महान बलिदान को याद करते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि नमन करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के मीटिंग के सुचारू रूप से वो संपन्न होने के लिए आप सहायता कर। विशेषकर प्रार्थना करते सिस्टर लीजी के लिए जो वजन लेकर आ रहे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो और आत्मा में भरपूर होकर हमारे बीच में वचन बांटने के लिए सिस्टर को सहायता मदद कीजिए। कोई नेटवर्क इश्यू ना हो प्रभु जी, और जो वजन बांटेंगे वो वजन हम सबके जीवन के लिए लाभदायक हो और वो वजन सुनकर हम इस पर अमल होने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय, इसके लिए सिस्टर लीजी को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना सबको? आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर? ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में आने के लिए एक और मौका प्रभु ने दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज का टॉपिक है, आप सबने पढ़ लिए होंगे, पवित्र शास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार कितने प्रकार की महिलाएं। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप बता सकते हैं? हम सब महिलाएं हैं, हम सब जानना ज़रूरी है कितने प्रकार की स्त्रियां, महिलाएं होती है। कोई बता सकते हैं? कुछ पवित्र लोग हैं, अपवित्र भी है। बताइए बताइए। पवित्र स्त्रियां भी है, अपवित्र स्त्रियां भी है। या सही है। हाँ, तो बताऊंगी, हम सोचेंगे इसके विषय में। आज की स्थिति में महिला लोग जो पुरुषों के बराबरी के मतलब स्थान में खड़ी है, सब जानते हैं ना। हर क्षेत्र में स्त्रियों को और पुरुषों के साथ में मतलब वो एक बराबरी का हक दिए जाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कितने प्रकार की महिलाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के वचन में बताए हैं, उसके अनुसार कितने हैं? हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3:7। दूसरा तीमुथियुस 3:7 में लिखा है, ये पढ़िएगा, उतने में मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती थी।
यहाँ पर 6 भी पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। हाँ, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर दुर्बल स्त्रियां बताए, दूसरा ट्रांसलेशन में चिचोरी स्त्रियां बताए, यानी इन्हें क्या है, विवेक की कमी है। सिली वुमन, इंग्लिश में सिली वुमन कहते हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं जो जिन महिलाओं में मूल्यों की समझ नहीं है, मूल्यों की समझ नहीं है, उन्हें इस प्रकार का नाम से जाना जाता है, दुर्बल स्त्रियां। मतलब गंभीरता नहीं है, बातों में गंभीरता नहीं है, भविष्य के बारे में कोई समझ नहीं रखती है। भविष्य में मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता न करना, इसका मतलब यही नहीं है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, ऐसा नहीं। भविष्य के बारे में कोई समझ भी नहीं रखती है और जो हो रहा है उसी में आनंदित होकर रहते हैं। मतलब जैसे चल रहा है चलने दो, हैं, और कोई रिएक्शन नहीं। तो ऐसी स्त्रियां कई प्रार्थना सभाओं में अटेंड करेंगे, उपवास रखेगी, कैंप भी नहीं छोड़ेगी। तब क्या नहीं मिलेगा उनको, वचन क्या कहता है, सदा सीखती तो रहती है। सीखना क्या है, ABCD थोड़ी ना सीख रहे हैं, मतलब परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है उनके अंदर। देखने में ऐसा नहीं लगता पर अंदर से ऐसा ही है। बाहर से आप देखोगे ऐसी स्त्रियां, तो अंदर से ऐसा नहीं है। देखने में सुंदर है और अच्छा बढ़िया चलते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है मतलब प्रभु की कार्यों में, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में प्रभु क्या चाहता है कि हम समझ पाए। प्रभु का वचन में नीति वचन 2:6 में लिखा है, यदि बुद्धि जो है यहोवा देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसकी मुंह से निकलती है। ज्ञान और समझ की बातें उसकी मुंह से, किसके, परमेश्वर के मुंह से। तो हमारे कलीसिया में कोई भी हमें कहने ना पाए कि हम एक सिली वुमन है। याद रखना है, जो आज वचन सुन रहे हैं, हमें से हर एक महिलाएं ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कोई बोलना नहीं चाहिए कि ये सिली वुमन के कैटेगरी में। इसलिए स्वभाव में बदलावट आने की ज़रूरत है ना। तो मूल्यों की समझ नहीं रखते, गंभीरता नहीं है ऐसे स्त्रियों में। कई बार जीवन साथी के साथ भी क्या है, विश्वास योग्य नहीं रहते, दिखाते हैं, तो भावनाओं का गुलाम बन जाते, भावनाओं का गुलाम। और इस प्रकार के स्त्रियां क्रोध का गुलाम बन जाते हैं, संदेह का गुलाम, संदेह का डाउट करते हैं एक दूसरे पर, है ना, पति पर, और भी कई भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। आगे पौलुस क्या कहता है, पापों से दबी है और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, हर प्रकार की अभिलाषा। तो पौलुस के बारे में यदि आप जाने तो क्या वो बड़े बड़े सेमिनारी में तो नहीं पढ़ा जैसे आजकल पढ़ते हैं, कई लोग सीखते हैं सेमिनारी में ऐसा तो नहीं गया वो, उनसे मतलब बड़े प्रेरितों से भी शिक्षा नहीं पाया वो। पौलुस ज्ञान प्राप्त कैसे पा लिए, वो कहता है मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है, परमेश्वर से मैंने ज्ञान को प्राप्त किया, जो प्राप्त किया उसको प्रयोग में लाया, और जो प्रयोग में लाया उन्हीं का वो प्रचार करता था। मतलब मैं फिर से मैं बताती हूँ, वो कहता है पौलुस, परमेश्वर से मैंने प्राप्त किया और जो प्राप्त किया वो प्रयोग में लाया। प्रयोग मीन्स प्रैक्टिकल में उसने उसको लाया, और उन्हीं बातों को जो लाया है उन्हीं बातों का प्रचार उसने किया भी है, मतलब प्रीच किया है। तो क्षमा करना, पवित्रता,
नम्र बनना सब प्रभु से उसने सीखा है। तो मान लीजिए पति से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसी पत्नियां जो है अगर प्रचार करने के लिए खड़ी हो जाए तो लोग हंसेंगे ना, और लोग बुरा बोलेंगे, है ना। पर पति से प्रेम नहीं करती और वो क्या है, हमको सिखाने आए हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो पौलुस जो है यहाँ पर इस बात को क्या, पौलुस किस प्रकार से प्राप्त किया, परमेश्वर से प्राप्त किया। तो मैं आपसे पूछती हूँ, पौलुस को सिखाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहाँ तक उठा लिया, बता सकते हैं कोई? पौलुस को परमेश्वर ने ये स्वर्गीय बातें या आत्मिक बातें सिखाने के लिए कहाँ तक उठा लिया उसको? चौथे स्वर्ग तक। हाँ, तीसरा स्वर्ग। चौथी है नहीं, तीसरे स्वर्ग तक। ओके, सही आपका जो सोच सही है, ये आंसर तीसरे स्वर्ग तक परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मूसा को सिखाने के लिए कहाँ तक उठाया उसको, कोई बता सकते हैं? हाँ, मूसा को, हाँ, सीनै पर्वत के ऊपर, सीनै पर्वत के ऊपर बुलाया। प्रभु ने कहा तुम नीचे रहकर सीख नहीं पाओगे, तो उधर इधर आओ करके परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और वहाँ पर हम देखते हैं 10 आज्ञाएं देता है। इसके अलावा 613, 10 के अलावा 10 नियम के, यानी 10 आज्ञा मेन है, हमको पता है। आज्ञाओं के अलावा 613 नियम दिए। पर आप ध्यान दीजिएगा, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितने नियम पढ़ा है, उन सबको क्या है प्रभु ने सिखाया, किसको? पौलुस को। तो वो पौलुस हमें लिख के दिया है कि हमें किस प्रकार से एक व्यक्ति बनना है। तो कहने का मतलब प्रभु से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, या प्रभु सिखाता है। तो इस प्रकार की स्त्रियों का उदाहरण है पोतीफर की पत्नी। पोतीफर की पत्नी मालूम है ना किस प्रकार से उसने बिहेव किया है यूसुफ के साथ। आजकल हम जानते हैं, सुनने में भी आते हैं कि आदमी लोग जो है औरतों से गलत व्यवहार करते। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, एक स्त्री है जो पुरुष के ऊपर हमला कर रहा है ना। तो ऐसी स्त्रियां क्या है, इस प्रकार का कार्य करते हैं। कौन? सिली वुमेन्स, यानी विमेन, चिचोरी स्त्रियां या दुर्बल है वे लोग, है ना। और एक और उदाहरण है इज़ाबेल। ये क्या है, वो विवेक के साथ काम नहीं किया। ऐसी स्त्रियां पति की भी नहीं सुनती है, मुखिया बन जाती है घर के, है ना। इज़ाबेल, हम पहला राजा निकालने के लिए टाइम नहीं है, पहला राजा 21:7 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे एक बार देख लेते, अच्छा है। पहला राजा 21:7। उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। आगे पढ़िए। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी, जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबात को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उसे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वो मर जाए। इज़ाबेल की ठीक है, चिट्ठी में अपन आगे नहीं पढ़ेंगे। ये सभी को जो पढ़ते हैं वचन मालूम है। तो ये इज़ाबेल जो है आहाब की पत्नी रही है,
और अहाब जो है नबाल के जो खेत को देखा, उसके राज मंदिर के पास वाला ज़मीन है, तो उसमें दाकी बारी लगे हैं। तो उसने चाहा, उसका मन मोहित हो गया कि उस खेत को खरीद ले। तो बात तो की गई उससे, तो वो बोलता है मेरे पुरखाओं की ज़मीन है, इसको हम बेचेंगे नहीं। तो राजा को बुरा लगा, और वो क्या है, खाना नहीं खा रहा, उठ नहीं रहा है, और खाना नहीं खाए थे तो क्या होता है, कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो पड़ा है, तो तब पत्नी आती है। पत्नी आके क्या बोलना चाहिए था उसको, राजा को अगर सही औरत होती तो क्या बोलते, छोड़ दो, है ना, पुरखाओं का ज़मीन है, उसकी मतलब उसकी इच्छा नहीं है तो छोड़ दो, दूसरा ले ले। लेकिन क्या करती है वो, उस्काते हैं उसको, उठो तुम भोजन करो, तेरा मन आनंदित हो, मैं दिलवा दूंगी तुमको दाग की बारी। मैं देखो वहाँ पर अधिकार जमाया, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं हम, उसने चिट्ठी लिखा, उस औरत ने चिट्ठी लिखा, आपकी पत्नी उसके नाम से चिट्ठी लिखी और उसकी अंगूठी की छाप लगाया। वो लेटा हुआ है ना, अंगूठी पकड़ कर क्या किया, छाप, है ना, उसी में मतलब उसी का राजा का जो मुद्रा जो भी हो, हम नहीं जानते किस प्रकार से उसने किया है, बट उसने तो किया है। वही हर कार्य में आगे बढ़कर किया है। फलस्वरूप क्या हो गया, बेचारे नाबाल को क्या किया, मार डाला। यही हुआ। इस प्रकार की स्त्रियों का ये ही कहानी है। अब हम आएंगे आगे की ओर। स्त्रियाँ, दूसरा जो पॉइंट है, स्त्रियाँ वचन में लिखा हुआ है। देखिए पौलुस ध्यान से वहाँ पर लिखता है, ये लोग क्या है, विवेक के साथ कार्य करने वाली है। पहला तीमुथियुस 2:9, 3:11 पढ़िएगा कोई। पहला तीमुथियुस 2:9 मैं पढ़ रही 9 मैं पढ़ रही हूँ। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम से के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदे और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। 3:11 पढ़ेंगे। 3:11 इसी 3 का प्रकार से 11। स्त्रियों को भी हाँ, गंभीर 3 का होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वासी होगी हो। यहाँ पर स्त्री शब्द पौलुस कहता, विवेक के साथ कार्य करने वाली क्या है। इनमें दो फर्क क्या है, छिचोरी स्त्री और स्त्रियों में क्या अंदर है, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर स्त्रियां संगोज के साथ क्या है, कार्य करने के लिए बोला। 3 का 1 मिनट, सॉरी, पहला तीमुथियुस 2:9, संगोज और संयम के। संगोज क्या चीज होता है, मतलब शर्मीली टाइप का खड़ी होकर बात नहीं करना, है ना, किसी को भी सामने आए तो ऐसा शर्मीली होकर रहना, ऐसा है क्या, नहीं। यहाँ स्त्रियां संगोज का मतलब, मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक आंटी हूँ, मैं एक दादी हूँ करके एक बोध या एक सोच से बात करना, उस व्यवहार करने की आदत को कहते हैं संगोज। समझ लिए होंगे ना। तो एक जैसे वचन हमें अनुमति नहीं देता कि हम पुरुषों के जैसे दौड़ने के लिए या पेड़ों पर चढ़ने के लिए। आजकल केरला में भी कई लड़कियां सामने आ गए, नारियल पेड़ के ऊपर भी चढ़ते हैं ना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ों पर चढ़ने को समाज अनुमति नहीं देता है। तो यही है सुंदरता, क्या है, स्वभाव की महिमा को सुंदरता कहते हैं। स्वभाव में जो महिमा होता है वही है सुंदरता, यानी विवेक के साथ काम लेना। मतलब इसका मतलब है क्या लेना है, क्या छोड़ना है, ये सब की एक समझ के साथ कार्य करना। संयम रखने को
मतलब संयम आगे लिखता है ना, सचेत हो, और सॉरी यहाँ पर 9 में लिखा है संकोच और संयम के साथ, संकोच और संयम, वस्त्रों के साथ। हाँ, संयम रखने को सिखाना है बच्चों को भी। स्वयं संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल है। और वो माता बच्चों को भी सिखाएगी। जो बच्चे जो बोलते हैं सब चीज़ें खरीद के नहीं देना है, स्वयं संयम सीखना ज़रूरी है, सिखाना है। डिसर्निंग पावर बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या है, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में सोबर माइंड है ना, ऐसा है, विवेक के साथ बातों को पहचानने की एक पावर रहता है। मतलब पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में ये ज़्यादा है। और 3:11 में लिखा है, क्या लिखा है, इसी प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। गंभीर होना मतलब क्या है, मुंह फुलाकर बैठना है क्या? गंभीर होना मतलब मुंह फुला के बैठना, किसी से बातें ना करना, ऐसा नहीं है। वहां पर भी मैं एक पत्नी हूँ, एक पुरुष की पत्नी हूँ, अनेकों की पत्नी नहीं है, एक पुरुष की पत्नी हूँ मैं, है ना, 3 बच्चों की माँ हूँ, या समझ लो एक बच्चे की और एक या 3 बच्चे की है, मैं पति के लिए एक ताज हूँ। ऐसे विचारों के साथ जीने वाले को गंभीर कहते हैं। मतलब हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है ये सब, और उस सोच के अनुसार हमें कार्य भी करना, गंभीर होना है। कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो उसी के पीछे भागने वाली ना हो। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी बातों में क्या है, मनमुटाव रहते हैं परिवार के अंदर, पर विवेक के साथ क्या है, व्यवहार करने वाली स्त्रियां हो। प्रभु यही चाहता हमारे जीवन से, है ना, विवेक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। एक बार की बात है, जब एक लड़की जो है, एक केरला की जो एक बस में यात्रा कर रही थी, तो उस बस में कई स्त्रियां खड़ी थी, और वहाँ की जो बसों में स्त्रियों का सीट के सामने ऐसे लिखते हैं, स्त्रियां यहाँ बैठना, मतलब स्त्रियों के लिए एक पूरा पोर्शन है और बाकी पुरुषों के लिए। तो कुछ आदमी लोग वहाँ पर बैठे हुए स्त्रियों के सीट पे, तो वो लड़की को बुरा लगा, बाकी सब बूढ़ियाँ जो है खड़ी हैं बस में, तो वो क्या किया, कंडक्टर को उन लोगों से बोला कि आप लोग उठिए, उठ नहीं रहे। कंडक्टर को बोले कि भैया आप देख लीजिए, इन लोग नहीं उठ रहे। वो भी उनके बोलने पर भी नहीं किया। फिर उसने क्या किया, वो लड़की ने ड्राइवर के पास जाके बोले, बस को सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो, सीधे ले जाना है पुलिस स्टेशन। तो वो सुन के क्या किया, वो आदमी लोग वहाँ से उठ गए हैं, पीछे जाके खड़े हो गए। तो और जो खड़े थे वहाँ पर स्त्रियाँ, जो बूढ़ी स्त्रियाँ, उनको बिठाया वहाँ पे, और ये लड़की खड़ी रही और बोलती है कि अगर मोदी भी आ जाए तो उसको भी बैठने की यहाँ पर हक नहीं है उसको। सही बात है ना? तो इसी प्रकार की गंभीरता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब प्रतिक्रिया करने की एक शक्ति हमारे अंदर आने की ज़रूरत है। ये खरीदने को नहीं मिलेगा, हैं? इसको कहते हैं गंभीर होना। जो प्रतिक्रिया नहीं करते उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिमा कहते हैं। मतलब प्रतिमा मतलब मूर्ति। मूर्ति जो है एक जगह पर खड़ी है, कोई भी मूर्ति, इंसान की कोई भी, उसमें क्या है, कोई प्रतिक्रिया करेगा? कितने भी कौवा आके पोटी करके जाते हैं तो प्रतिक्रिया करते हैं क्या? वो नहीं है, नहीं करते हैं। तो उसमें वो प्रतिक्रिया करने की ताकत नहीं है। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हमें क्या है, ऐसा पावर चाहिए, गंभीर होना। हाँ, कई बार क्या है, ऐसी महिलाएं भी होती है
जो बुराई सुनने की इच्छा नहीं होती है उन्हीं को भी पकड़ के बुराई बोलेंगे, 10 लोगों की बातें सुनाएंगे, वो ऐसी है, ये ऐसी है ना। तो ये सब सुन के अपन को मतलब किसी के बारे में अगर हमने सुना है तो हम 10 आदमियों को या ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ये पसंद नहीं करते हैं। तो मूसा के बारे में की बहन के बारे में हम जानते हैं, मरियम जो है मूसा के विरुद्ध बात किया तो क्या हो गया, किसने सुना? मूसा ने तो नहीं सुना, विरोध में बात किया। कौन सुन लिया? परमेश्वर सुन लिया है, प्रभु सुन लिया है। मूसा तो सुना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ठीक ठीक उसको क्या किया, उसको वो कोढ़ की बीमारी से हाँ वो उस 7 दिन के बाद सही हो गई, लेकिन इतिहास बताते कहीं ना कहीं कि आखिरी तक उसको उसी से प्रॉब्लम, उस बीमारी से प्रॉब्लम बनी रही। तो परमेश्वर सुनता है। सचेत रहना, नियंत्रण में होना, मतलब सहने की शक्ति। सचेत का मतलब नियंत्रण में होना चाहिए, सहने की शक्ति होना चाहिए, सब से मतलब है सचेत रहने का। तो पति मरने के बाद कई स्त्रियां अकेले जी सकती है ना, जीती है, ऐसा नहीं है, जीती है। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं हो सकता, पुरुष लोग ऐसे जी नहीं सकते, वे शादी करते रहते हैं, आपको मालूम होगा। एक व्यक्ति के बारे में मैंने जो कई साल पहले देखा है, मतलब उनके जीवन में उनकी पत्नी मरी और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ जाके शादी कर लिया। तो ये, लेकिन ये सहन शक्ति या सहने की शक्ति क्या है, परमेश्वर के लोगों में प्रभु ने दिया है ना, लेडीज़ में विशेष तौर पर प्रभु के दासियों को दिया है। तो उसी प्रकार से कोप, स्नेह, विद्रोह को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। कोप, क्रोध, विद्रोह, ये सब नियंत्रण में आना चाहिए। विश्वास योग्य होना, माता पिता के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ विश्वास योग्य रहना है। और समाज में भी, पड़ोस में भी, सब प्रकार से हमें विश्वास योग्य रहना है। और नए नियम के अनुसार हम जानते हैं, एक पत्नी का एक पति हो या एक पति का एक पत्नी हो। यदि हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहां पर सुलेमान ने कितनी शादियां किया, कोई बता सकते हैं? 700 रानियां, 300 रखेले। 700 रानियां। हाँ, अब अगर करेक्ट, तो रेशन कार्ड में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? राजा का। सुलेमान का लिखेंगे, फिर कितनी रानियों का लिखना पड़ेगा? 700 रानियों का नाम रेशन कार्ड में आएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रभु सचेत रहने को प्रभु कहता है। पत्नी, आजकल की बात है कि पत्नी का जो मोबाइल है ना, हाँ, बहुत सारे लेडीज़ जो है अपने वो लॉक करके रखते हैं, LOC के लॉक करते हैं कि कोई उसको खोले ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल आपका पति भी खोल के पढ़ सके, ऐसा कोई सीक्रेट चीज़ें उसके अंदर होना नहीं चाहिए, मोबाइल है ना। वैसे उल्टा भी ऐसा, आदमी भी अपना मोबाइल जो है ऐसा लॉक ना करे कि जिंदगी भर उसको खुल ना पाए, ऐसा नहीं, खोल के देख सकते हैं। ऐसा विश्वास योग्यता आपस में होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि ऐसा नहीं है तो क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 1 तीमुथियुस 2:9-11 हम क्या पढ़ लिए यहाँ पर? पहला फिर से पढ़ेंगे हम उसको। 1 तीमुथियुस 2:9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ बस। और 11 में क्या लिखा है? स्त्री इसी की प्रकार शिक्षा। से स्त्रियां भी
इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो पर नहीं, सचेत 11 11 2 का 11 में लिखा, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। किसकी अधीनता? परमेश्वर की अधीनता, पुरुष की अपने पतियों के अधीनता में सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बातें परमेश्वर सुनते हैं और स्वर्गदूत लोग सुनते हैं उन लोग निगरानी करते रहते, इसलिए हमें उस गंभीरता के साथ सीखना है, अधीनता में रहना है। तीसरी बात है, सॉरी, यहाँ पर अबीगैल के विषय में नहीं बताए। अबीगैल पूरे परिवार को बचा लिया। अब अबीगैल का पति जो है बहुत ही दुष्ट टाइप का था, है ना। तो एक दिन दाऊद लोग वहाँ आते हैं, तो हम देखते हैं उस हिस्ट्री को, हम सब जानते हैं, समझते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अबीगैल ने पूरे विवेक के साथ काम लिया, तो उसने क्या किया, उसके पूरे परिवार को बचा लिया है ना, तुरंत एक मर्डर होने से बचा लिया। तो इस प्रकार की स्त्रियों के लिस्ट में आता है। अब तीसरी प्रकार की देखेंगे, कौन है स्त्रियों में? प्रतिष्ठित स्त्रियां वचन में है क्या? है। देखिएगा, मैं जब पढ़ रही थी तभी मेरे को थोड़ा और ज्ञान मिला है। ये कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, मैं भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इतना कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ी। लेकिन जब ये मेरे को बोलने के लिए सिस्टर ने बता दिया, तब मैंने ध्यान दिया, तो सच में वास्तव में ऐसे अलग अलग करके लिखा है स्त्रियों के विषय में। प्रेशियस वीमेन, प्रतिष्ठित स्त्रियां, भजन 45:9 पढ़िएगा। 45:9 भजन संहिता। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियों भी है, तेरी दाहिने और कटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हाँ, ये कौन है? प्रतिष्ठित स्त्रियां। प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है, प्रतिष्ठित है, पुराने समय से है। ऐसे लोग हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, कई महिलाएं हैं, आज भी है, प्रतिष्ठित है। जैसे दुनिया की नज़र में बता रहे हैं, सोनिया गांधी को देख लो, उसको तो सभी जानते हैं, वो क्या कर रही है सब मालूम है। उसी प्रकार के कई देशों में भी है स्त्रियां प्रतिष्ठित, है ना। तो वचन में भी प्रतिष्ठित स्त्री है। उदाहरण के लिए एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने क्या किया था? पूरे अपने वंश को बचा लिया था, उनको बचा लिया, अपने जाति को, इसराइलियों को बचाने के लिए काम किया है, जबकि पूरे वंश को नाश करने के लिए राजा ने डिक्लेयर किया था। तब एस्तर एक स्त्री का, वहाँ पर और कई स्त्रियां नहीं है, अकेली है वो। ये बात भी आप देख लीजिए। आजकल कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हम सब जानने लगते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे समयों में वहाँ पर नहीं, स्थिति ऐसी नहीं थी। एस्तर अकेली थी, अकेले वो डिसीजन लेती है कि मुझे बात करनी पड़ेगी। अब चाचा, उसके पापा से, जो जिन्होंने उनसे पाला है, उनसे, उनके साथ बात किया और जाके परमेश्वर से बात करते हैं, फिर राजा के पास चले जाती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसने इस्राएलियों को बचा लिया, है ना, और कितना बड़ा काम किया। वो बहुत ही परेशान करने वाली या बहुत ही भयानक स्थिति में बदलने वाली बात थी, लेकिन परमेश्वर ने एस्तर की सहायता किया। वो प्रतिष्ठित स्त्रियों में आती है एस्तर, है ना। और दबोरा के विषय में हम जानते हैं, न्यायियों की पुस्तक में दबोरा वो स्त्री है जो
जब उस समय की बात है जब आदमी लोग ही न्याय करते थे, स्त्रियां नहीं आ सकती है, ना पुरुषों के सामने आ सकती है और ना वो परमेश्वर के मंदिर में जा सकती है। एकदम नेगलेक्ट किया हुआ जिंदगी रही है औरतों की पुराने ज़माने में। ऐसे समय में दबोरा क्या है, न्यायी बन जाती है और हम जानते हैं किस प्रकार से उसने काम किया है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या है, दबोरा भी प्रतिष्ठित स्त्रियों में, और रूत के बारे में भी मालूम है हमको। रूत जो है क्या किया, मतलब उसकी सासू माँ के साथ बनी रही है ना, और उसकी हिस्ट्री मालूम है। घर में 3 आदमियों की डेथ हो चुकी है ना। ऐसी हालत में एक बहू तो चली गई, लेकिन ये बहू जो है अपनी सासू माँ के साथ बनी रही और बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तो ये परमेश्वर ने सुन लिया, स्वर्ग ने सुन लिया, तो क्या किया, परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में जोड़ दिया। ये हो गई प्रतिष्ठित स्त्रियां। और फिर मरियम की बात हमको पता है, मरियम यीशु मसीह की माँ, मगदलिनी मरियम, वो भी प्रतिष्ठित में आती है। बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए क्या किया, इतना हिम्मत रख के उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर चली गई है ना। इतना हिम्मत हम में है क्या? नहीं, हम होते तो नहीं, निकलते ही नहीं है। अरे सोच में भी क्या आएगा, नहीं, अपन इस रात में या सुबह होते ही अपन निकलेंगे, चलो। लेकिन सूरज उगने से पहले वो निकली, पहले से सब कुछ तैयार करके रखी और फिर वो जाती है ना। ये सब प्रतिष्ठित स्त्रियों में है। हन्ना के विषय में भी हम पढ़ते हैं वचन में। हन्ना, कौन हन्ना है? एक है शमूएल की माँ, एक और हन्ना है, वचन में लिखा है। मत्ती रही सुसमाचार, लूका में भी है, जो मंदिर में रहा करती थी, मंदिर में यीशु मसीह की जो है, एक विधवा थी। हाँ, यीशु मसीह को देखा कि नहीं उसने? बच्चा था, हाँ देखा था ना। हन्ना मतलब वो जो है एक विधवा थी। 3 या कितने साल, 7 साल शायद पति के साथ रहे, उसके बाद वो मर जाता है बिना पति के परमेश्वर बिना के भवन पति में। के 83 ईयर्स समथिंग वो जी चुकी है। और तब जाके यीशु मसीह को देखने का अवसर मिला है, और उसकी बातें जो है वचन में लिखा हुआ है, क्या क्या उन्होंने प्रभु के लिए बताए। वो प्रभु के वचन में भी उनकी बातें लिखी है, जो अच्छा ही लिखा है ना, बुरा तो नहीं लिखा। बहुत सारे लोगों का बुरी बातें मतलब वो भी लिखा हुआ है ताकि हम सचेत हो, लेकिन अच्छी बातें भी लिखे हैं वचन में। और हम इसी प्रकार के बहुत सारे लोग जो है बहनें प्रतिष्ठित स्त्रियों के लिस्ट में है। आज क्या हम नहीं बन सकते? प्रतिष्ठित स्त्रियों की लिस्ट में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? यदि हम इसी प्रकार से काम करेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए काम करेंगे, तो जरूर क्या है, हम प्रतिष्ठित स्त्रियों के लिस्ट में आ जाएंगे। तो हमने कितने स्त्रियों के विषय में सीखा पवित्र शास्त्र के दृष्टिकोण से? 3 प्रकार स्त्रियों के विषय में, है ना। दुर्बल स्त्रियां या चिचोरी स्त्रियां, सेकंड स्त्रियां हैं विवेक के साथ कार्य करने वाली स्त्रियां, प्रतिष्ठित स्त्रियां। तो सवाल है, हम कौन सी ग्रुप में? तीनों में से हम कौन सा ग्रुप को चुनना चाहते हैं? अभी भी समय है, ज़्यादा निकला नहीं है हमारा जीवन से। मैं समझती हूँ ज़्यादा बूढ़े लोग इसमें नहीं है ना। तो अभी भी बाकी समय हमारे जीवन में है, प्रभु देता भी है। प्रभु के लिए कार्य करो, डरना नहीं। परिस्थितियाँ बहुत संकीर्ण, क्या कहते हैं, बहुत ही दुखदाई समय से हम गुजर रहे हैं, लेकिन
एस्तेर की नाई हमें खड़े होना है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हमें ये चिचोरी स्त्री नहीं बनना, हाँ, इस प्रकार की स्त्रियां नहीं बनना है, प्रतिष्ठित स्त्रियां बनना है, स्त्रियों है ना, प्रतिष्ठित स्त्रियों में आना चाहिए। तो उसके लिए परमेश्वर सहायता करे। कैसे हम बनेंगे? प्रभु के साथ ही बन सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। जहाँ जहाँ स्त्रियों के विषय में लिखा है वहाँ की बातें अच्छे से पढ़ो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें भी ऐसा बनाइए। तो प्रभु बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो इसलिए कौन सी बात ढूंढने को बोला? पाने के लिए बोला है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संसार की बातों के लिए है क्या? नहीं, आत्मिक बातों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बोलो, मांगो, प्रभु ने कहा दूंगा। तो प्रभु हमारे सहायता करे इन वचनों के साथ। इस समय को परमेश्वर ने मेरे लिए दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में विचार करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। एक दुर्बल स्त्रियां हैं, दूसरी विवेक के साथ कार्य करने वाली स्त्रियां, तीसरी प्रतिष्ठित स्त्रियां। दुर्बल स्त्रियों को कुछ समझ नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे। और विवेक के साथ कार्य करने वाली स्त्रियों के बारे में हमने विचार किया। संकेत और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारने वाले, गंभीर होना चाहिए और दोष लगाने वाली नहीं होना है। सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य होना है। और प्रतिष्ठित स्त्रियों के बारे में हमने विचार किया। हमने 4-5 महिलाओं के बारे में विचार किया। हम कौन से लिस्ट में हैं? हाँ, क्या हम प्रतिष्ठित स्त्रियों के लिस्ट में हैं क्या? हम इस प्रकार के किस प्रकार के महिलाओं को अपनाने के लिए सोच रहे हैं? क्या हम वे के साथ कार्य करते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार हमें कार्य करने के लिए जो कमियां हमारे जीवन में है वो उसको हमें समझकर आगामी दिनों में प्रभु के लिए एक प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करने के लिए, एक समर्पित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर डोली बिसेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित धर्मी पवित्र परमेश्वर प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। मालिक, महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई जयकार करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारे जीवन में बहन लोगों के साथ बैठ करके आपका ओ प्रभु जी वचन सुनने के लिए, गाना गाने के लिए, आपका महिमा करने के लिए आपने सहायता और मदद किया, उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। आप महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। ओ प्रभु, हमारा महान परमेश्वर के बारे में प्रभु ओ प्रभु हम लोग चर्चा करने के लिए इस प्रकार हमारे जीवन में समय दिया, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, कुछ स्त्रियों के बारे में प्रभु जी हम लोगों को सीखने के लिए आपने मदद किया, कृपा किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। हम एक आदर्श स्त्री होकर के जीवन जीने के लिए, एक स्वयं रख करके जीवन जीने के लिए, गंभीरता सीखने के लिए, इस प्रकार हमारे जीवन में होने के लिए आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। और प्रभु जी आगे भी प्रभु जी हमारे जीवन को इसी प्रकार प्रभु बनाए रख, जो प्रभु जी एस्तर के नाई प्रभु और भी कई प्रकार का स्त्रियों के बारे में जो समझाई आंटी ने प्रभु जी, वो स्त्रियों के बारे में होकर के हम लोग नमूना होकर के हमारा जीवन को व्यतीत करने के लिए आप सहायता और मदद कर, आपका सेवा में, आपको महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल होने पाए। प्रभु आप कृपा करना, मदद करना। ओ पवित्र परमेश्वर, आप बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र दयालु परमेश्वर है। ओ प्रभु, आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमको हमेशा ज्ञान का जरूरत है प्रभु जी, हम बहुत निर्बल है प्रभु जी, आप बलवान बनाने वाला परमेश्वर है। आपके चरणों में प्रभु हमारा जीवन को, हमारा
मन आत्मा सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हमको सभा में बहुत ऐसे ज्ञान से बुद्धि से हमको इस्तेमाल कर प्रभु जी, दया कर, मदद कर, कृपा कर प्रभु। इस प्रकार का मीटिंग में आपने बैठने के लिए हमको मौका दिया, धन्यवाद करते हैं। आंटी ने प्रभु जी जो वचन सुनाई, उन आंटी को आप आशीष करना, कृपा करना, मदद करना प्रभु। उनको बहुत ऐसे अनुग्रह कर प्रभु, उनका बाल बच्चों के ऊपर आशीष करना, कृपा करना प्रभु जी। जो वचन आपका आत्मा के अगुवाई से होकर के बोली प्रभु जी, उनको बहुत ऐसे आशीष करना, और भी बढ़ोतरी देना प्रभु वचन में, और भी ज्ञान दे, बुद्धि दे पिता, सहायता और मदद कर प्रभु। और प्रभु मर्सी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु जी जो अभी तक संभाला है, अंकल आंटी को आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु जी इस प्रकार बल, शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि में भरपूरिता होकर के प्रभु आपको महिमा के लिए, आपका सेवा में उन लोग का जीवन को व्यतीत करने के लिए आप सहायता और मदद कर, कृपा कर। इस प्रकार का प्रभु जी मुझे भी प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद का साथ प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगते हैं, सुन ग्रहण कर स्वर्गीय पिताजी, आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करते रहना है। अगले हफ्ते सिस्टर मेर्सी जॉनसन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। सुसन जेम्स सिस्टर अभी बाइबल किस ले लेंगी। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस बाइबल क्विज में आप सभी का स्वागत है। उत्पत्ति अध्याय 24 से है आज का बाइबल क्विज। तो पहला प्रश्न, उत्पत्ति अध्याय 24 में किसका वर्णन है? इसहाक की शादी के बारे में। सही उत्तर, इसहाक के विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम की दास इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने किस शहर में यात्रा की? मेसोपोटामिया। उस शहर का नाम मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। हाँ, या करेक्ट, जो नाहोर के नगर कहलाता है ना, मेसोपोटामिया में। आज के इराक का भाग है। ये अब्राहम की दास के नाम इस अध्याय में दिया नहीं, लेकिन उसका नाम क्या था मालूम है किसी को? एलियाजर। करेक्ट। ये हम ऑलरेडी उत्पत्ति 15 अध्याय में पढ़ चुके हैं, है ना, दमिश्कवासी एलियाजर। करेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम की दास ने ऊंटों को कहाँ बैठा दिया? वो जो क्या बोलते हैं, कुआं के सामने, वो जो सोते जल के सोते थे उनके पास बैठा दिया। एक सिस्टर ने कुएं के पास बोला, बिल्कुल सही है, सही आंसर है, कुएं के पास ऐसे लिखा है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास ने अपनी प्रार्थना की पुष्टि कैसे की? उन्होंने प्रार्थना की थी। हाँ, प्रार्थना की थी ताकि वो जो लड़की आके पहले उनको कुएं से पानी निकल पीने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो जो पिलाएंगे और उनके ऊँटों की भी पिलाने के लिए बोलेंगे, पिलाएंगे पानी। तो वो एक चिन्ह जैसा होगा ताकि वो जान सके कि ये भी है वो जिसको परमेश्वर ने इसहाक के लिए चुना है। बिल्कुल सही। उसने प्रार्थना करके एक विशेष संकेत मांगा प्रभु से, है ना, जो महिला कुएं पर उसे पानी पिलाएगी और उसके ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, वही इसहाक के लिए चुनी जाएगी। ये ऐसे, ठीक है। अब्राहम के दास और ऊंटों को किसने पानी पिलाई? रिबेका। करेक्ट। दास ने चुपचाप अचंभे के साथ रिबका की ओर ताकता हुआ क्या सोच रहा था? जब उसने पानी पिलाई, उसके बाद ऊँटों के लिए पानी के लिए गई थी, तो क्या यही है वो लड़की?
जिसने हाँ परमेश्वर ने मुझे उस इसहाक क्या के सोच लिए रहा था? चुना। उसने हाँ सोचा परमेश्वर के हाँ उत्तर इब्राहिम के परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल करेगा। हाँ बिल्कुल बोला, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने बोला वो जो यहोवा ने मेरी यहोवा ने यात्रा को उसकी सफल यात्रा किया। को सफल किया है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला। रिबका किसकी बेटी थी? बतूएल की। बतूएल की। बतूएल बतूएल की बतूएल बेटी। बतूएल बतूएल की, करेक्ट। वक्त नाहोर और में अब्राहम का क्या रिश्ता था? उसके घराने का था। भाई था सारा अब्राहम, के हाँ भाई, भाई का रिश्ता भाई था, था भाई, भाई था। वो ये भाई था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रिबका ने इसहाक के लिए कैसी प्रतिक्रिया दिखाई जब उसने उसे पहली बार देखा? जब उसने पहली बार उसको देखा तो अपना घूंघट कर लिया, हाँ एकदम सही सिस्टर, करेक्ट कर करेक्ट लिया। करेक्ट उत्तर है। रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। ढांप लिया। इसहाक के लिए एक पत्नी लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सारा के दुख को दूर करने के लिए, सारा के मृत्यु के बाद उस उनके दुख को। माता की मृत्यु होने के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और घर में परिस्थितियां नहीं थी उसकी। लेकिन पत्नी लाने का जो अ, बात को कैसे हम, उसका उद्देश्य क्या था? अब्राहम ने विवाह करके। हाँ विवाह करके, यानी उसके वंश उसके को। कुटुंबी बेटी का विवाह होकर विवाह करके करे। हाँ, विवाह करने वंश को के लिए बढ़ाना। अब्राहम ने उसे हाँ अपने आया दास था। को मनाया। हाँ क्योंकि हाँ आगे इसहाक के वंश को आगे बढ़ाने के लिए था, इसलिए क्या यहोवा ने जो अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा था, ये देश को तुम्हारे वंश को दूंगा, तो वंश बढ़ाने के लिए पत्नी की जरूरत है, तो मुख्य उद्देश्य ये था। ओके, तो इसके साथ ये इधर आज का इस बाइबल को इससे समाप्त होता है। और अब है सब सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। अ, प्रभु सहायता करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। नेक्स्ट हमारा कंठस्थ पद बोलने का समय है, उत्पत्ति 24 अध्याय 50। उत्पत्ति 24 का 24 का 50। 50। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया कि यह बात यहोवा की ओर से है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और न बुरा। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। उत्पत्ति 24 का 50। उत्पत्ति 24 का 50। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। उत्पत्ति 24 का 50। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। उत्पत्ति 24 का 50। तब लाबान ने बतूएल से उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। लाबान और बेतुएल ने किस प्रकार का उत्तर दिया? यह बात यहोवा की ओर से हुई है। यह एक समझ है ना। उन लोगों ने क्या समझ लिया? जो बात उनके सामने आया है वो यहोवा की ओर से आया है, यहोवा की ओर से हुई है। इस प्रकार का समझ हमें भी होना चाहिए। इस प्रकार का समझ मिलने के लिए हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। इसके लिए हमें वेट करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुसन सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना के साथ मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर एलसी ईपन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। हम बहनों को प्रभु जी तेरे चरणों पर कुछ समय बैठ करके तेरे वचन से मनन करने के लिए और पवित्र शास्त्र की कुछ महिलाओं के बारे में हमें मनन करने का बहुत अच्छा मौका तूने दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनेक प्रकार की स्त्रियों के बारे में प्रभु जी हम सुन रहे थे प्रभु जी। हमें किस प्रकार अपना जीवन समर्पित जीवन बिताना है और प्रभु की महिमा के लिए हमें जीवन बिताना है प्रभु जी। और उस प्रतिष्ठित स्त्रियों के साथ समान प्रभु जी विवेक पूर्ण रूप से अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु जी हमने जो बातें सुने प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुने हुए वचन हमारे हृदयों में कार्य करने के लिए और भी अधिक से अधिक प्रभु में हम लगे रहने के लिए प्रभु जी तो हमें सहायता मदद कर प्रभु जी। और रिबका इसहाक के विवाह के बारे में भी हम मनन कर रहे थे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जो भी कार्य करता है प्रभु तो वो अपनी ओर से करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आदि से अंत तक प्रभु जी तेरी अगुवाई हमारे साथ था, किसी प्रकार की रुकावट ना होने के लिए प्रभु जी तूने सहायता किया, बहनों को वचन दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते जब हम मिलते हैं प्रभु जी हम बहन मर्सी जॉनसन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा भी प्रभु जी तेरा वचन सुनने के लिए तो हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। और इस वचन के अनुसार प्रभु जी हमें अपना जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार प्रतिदिन बढ़ते रहने के लिए, प्रभु में बढ़ते रहने के लिए प्रभु जी तो सहायता मदद कर। सभी बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, सबको आशीष दे जो आवश्यकताओं में उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको अपनी अगुवाई में प्रतिदिन चला प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद मसीह सबको की, जय मसीह की। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की। की। जय जय मसीह मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह सभी की। बहनों को सबको बाय बाय बाय। ओके। बाय। जय मसीह की बाय। सबको बाय। जय मसीह की, जय बाय मसीह। बाय जय बेटा। मसीह आंटी मसीह जी। की सभी को